हर साल करोड़ों लोग गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करते हैं। कोई पहली बार आता है तो कोई वर्षों से लगातार परिक्रमा कर रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या हर परिक्रमा भगवान स्वीकार करते हैं? सुनने में यह प्रश्न अजीब लग सकता है, लेकिन ब्रज के संत कहते हैं कि परिक्रमा केवल चलने का नाम नहीं है। ऐसी कई बातें हैं जिन पर अधिकांश लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, और शायद यही कारण है कि एक ही मार्ग पर चलने वाले दो लोगों की परिक्रमा का फल भी एक जैसा नहीं होता। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या गोवर्धन परिक्रमा के पीछे केवल एक परंपरा है, या फिर कुछ ऐसे रहस्य और मर्यादा भी है जिन्हें हर श्रद्धालु को जानना चाहिए? आज हम शास्त्रों, ब्रज की परंपरा और संतों की वाणी के आधार पर उन्हीं बातों को समझेंगे, क्योंकि हो सकता है अगली बार आपकी अगली परिक्रमा का सबसे महत्वपूर्ण कदम पहला कदम नहीं, बल्कि वो ज्ञान हो जो आज आपको मिलने वाला है। सबसे पहली बात, परिक्रमा को केवल मनोकामना पूरी करने का साधन मत बनाइए। आज बहुत से लोग ये सोचकर परिक्रमा करते हैं कि नौकरी मिल जाए, व्यापार अच्छा चलने लगे, बीमारी ठीक हो जाए या कोई इच्छा पूरी हो जाए। भगवान से प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन यदि पूरी भक्ति केवल लेने के लिए हो और देने के लिए नहीं, तो वो अधूरी रह जाती है। ब्रज के संत कहते हैं कि गिरिराज महाराज के पास अपनी झोली फैलाने से पहले धन्यवाद देना चाहिए। सोचिए, भगवान ने आपको जीवन दिया, परिवार दिया, भोजन दिया, सांसें दी। क्या कभी आपने केवल उनका आभार व्यक्त करने के लिए परिक्रमा की है? जिस दिन आपकी परिक्रमा मांगने से अधिक धन्यवाद देने के लिए होगी, उसी दिन उसका स्वरूप बदल जाएगा। दूसरी बात, परिक्रमा को यात्रा मत समझिए, साधना समझिए। आजकल कई लोग परिक्रमा के दौरान रास्ते भर बातचीत, हंसी मजाक, मोबाइल और रील बनाने में लगे रहते हैं। स्मृतियाँ संजोना गलत नहीं है, लेकिन यदि पूरी परिक्रमा कैमरे के पीछे बीत जाए और गिरिराज महाराज का स्मरण ही ना हो, तो फिर ये तीर्थ यात्रा कम और पर्यटन अधिक बन जाती है। ब्रज के संत कहते हैं कि परिक्रमा का प्रत्येक कदम नाम स्मरण के साथ होना चाहिए। यदि आपके होठों पर राधे राधे है और मन श्री कृष्ण की लीलाओं में लगा है, तो वही परिक्रमा सफल है। तीसरी बात, गोवर्धन केवल एक पहाड़ नहीं है। यही सबसे बड़ी भूल है जो बहुत से लोग कर बैठते हैं। वे गोवर्धन को एक पर्वत मानकर उसके चारों ओर घूम आते हैं, जबकि ब्रज की परंपरा कहती है कि गिरिराज स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है और उन्हें हरिदासवर्य कहा गया है, भगवान का सबसे महान सेवक। इसलिए जिस प्रकार हम मंदिर में प्रवेश करते समय जूते बाहर उतारते हैं, उसी प्रकार परिक्रमा भी श्रद्धा और विनम्रता के साथ की जाती है। यही कारण है कि अधिकांश भक्त नंगे पैर चलते हैं। ये कोई कठोर नियम नहीं है, बल्कि प्रेम का प्रतीक है। चौथी बात, ब्रज की पवित्रता की रक्षा करना भी परिक्रमा का हिस्सा है। ये देखकर दुख होता है कि कुछ लोग प्रसाद के पैकेट, पानी की बोतलें और प्लास्टिक रास्ते में ही फेंक देते हैं। जरा सोचिए, जिस भूमि को हम श्री कृष्ण की लीला भूमि कहते हैं, उसी भूमि को गंदा करना कैसी भक्ति है? यदि आपने पूरी परिक्रमा की लेकिन पीछे कूड़ा छोड़ दिया, तो क्या आपने वास्तव में गिरिराज महाराज का सम्मान किया? सच्चा भक्त वो नहीं जो केवल दर्शन करे, बल्कि वो है जो ब्रज की सेवा भी करे। पांचवी बात, परिक्रमा जल्दी पूरी करने की नहीं, सही भावना से पूरी करने की होती है। आज कई लोग इसे एक लक्ष्य बना लेते हैं कि 3 घंटे में पूरी करनी है, 4 घंटे में पूरी करनी है। लेकिन संत कहते हैं कि यदि आपका मन केवल घड़ी पर है, तो आपका ध्यान भगवान पर कैसे रहेगा? थोड़ा रुकिए, दान घाटी के दर्शन कीजिए, मानसी गंगा के किनारे कुछ क्षण बैठिए, मुखारबिंद में प्रणाम कीजिए, राधा कुंड और श्याम कुंड के महत्व को समझिए। याद रखिए, परिक्रमा केवल दूरी तय करने का नाम नहीं, बल्कि हर कदम पर श्री कृष्ण का स्मरण करने का नाम है। छठी बात, ब्रजवासियों, गायों और साधु संतों का सम्मान कीजिए। श्री कृष्ण का पूरा जीवन गौ सेवा और ब्रजवासियों के प्रेम से जुड़ा रहा। यदि परिक्रमा के दौरान किसी भूखी गाय को चारा खिलाने का अवसर मिले, किसी वृद्ध यात्री की सहायता कर सके या किसी प्यासे को पानी पिला सके, तो ये भी गिरिराज महाराज की सेवा है। केवल अपने पुण्य के बारे में सोचने वाला भक्त अधूरा है, लेकिन जो दूसरे की सेवा करते हुए चलता है, वही वास्तव में परिक्रमा का भाव समझता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अहंकार लेकर परिक्रमा मत कीजिए।
कई लोग कहते हैं मैंने 100 परिक्रमा की है, मैंने दंडवत परिक्रमा की है, मैंने इतने दिनों का व्रत किया है, लेकिन जहाँ अहंकार आ गया वहाँ भक्ति पीछे छूट जाती है। गिरिराज महाराज के सामने राजा और भिखारी, विद्वान और अनपढ़, अमीर और गरीब सब एक समान है। यहाँ केवल एक पहचान चलती है, भक्त की। इसलिए जब भी परिक्रमा करें अपने साथ केवल श्रद्धा लेकर जाइए, अपना अहंकार नहीं। अंत में एक बात और, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, यदि आप किसी कारण से नंगे पैर नहीं चल सकते, यदि आपकी आयु अधिक है, यदि स्वास्थ्य साथ नहीं देता या डॉक्टर ने मना किया है, तो स्वयं को दोषी मत मानिए। भगवान भावना देखते हैं, मजबूरी नहीं। नियमों का उद्देश्य भक्ति को बढ़ाना है, किसी को भगवान से दूर करना नहीं। इसलिए जितना संभव हो उतनी श्रद्धा से परिक्रमा कीजिए। गिरिराज महाराज आपके कदम नहीं, आपका हृदय देखते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि गोवर्धन परिक्रमा केवल 21 किलोमीटर का सफ़र नहीं है। ये कुछ नियमों, कुछ परंपराओं और सबसे बढ़कर सही भावना का संगम है। कई बार हम बड़ी बड़ी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन उन्हीं छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं जो परिक्रमा को वास्तव में सार्थक बनाती है। शायद यही कारण है कि ब्रज के संत हमेशा कहते हैं, परिक्रमा पैरों से नहीं, भाव से पूरी होती है। इसलिए अगली बार जब भी आप गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने जाए तो केवल ये मत सोचिए कि कितने घंटे लगेंगे, कितनी जल्दी पूरी होगी या आपने कितनी बार परिक्रमा की है। उससे भी पहले एक बार स्वयं से ये प्रश्न पूछिए, क्या मैं उस श्रद्धा, उस विनम्रता और उस मर्यादा के साथ चल रहा हूँ जिसकी अपेक्षा ब्रज की परंपरा करती है। क्योंकि जब ये प्रश्न आपके भीतर जाग जाता है, तभी परिक्रमा का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, परिक्रमा में सबसे बड़ा नियम केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि गिरिराज महाराज के प्रति सम्मान बनाए रखना है। यदि आपके प्रत्येक कदम में श्रद्धा है, आपके व्यवहार में विनम्रता है, आपकी वाणी में राधे राधे और आपके मन में श्री कृष्ण का स्मरण है, तो समझिए आपकी परिक्रमा सही दिशा में है। क्योंकि परिक्रमा का महत्व केवल उसे पूरा करने में नहीं, उसे सही भाव, सही मर्यादा और सही समझ के साथ पूरा करने में है। और शायद यही वो अंतर है जो एक साधारण यात्रा को सच्ची गोवर्धन परिक्रमा बना देता है। राधे राधे।